किसान भाइयों, आपका अपने YouTube चैनल किसान चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। ये चैनल आपके लिए समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए बनाया गया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। आज हम आपको बताएंगे कि जो फसल में आजकल नुकसान हो रहा है ओलावृष्टि की वजह से या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, गेहूं में या सरसों में, तो आप कैसे एप्लीकेशन ऑनलाइन लगा सकते हैं घर बैठे। देखिए, आपको क्रॉप इंश्योरेंस की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। प्ले स्टोर में जाके ये क्रॉप इंश्योरेंस आप डालेंगे और इस प्रकार का आपको ये लोगो दिखाई देगा। ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने ये इंस्टॉल कर रखी है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। देखिए भाई, आपने जैसे आप इंस्टॉल करेंगे इसको, तो आपके पास इस प्रकार का सिंबल, ये क्रॉप इंश्योरेंस का आ जाएगा। ये आपने खोल लेनी है। खोलने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एप्लीकेशन लगाने की, ये उनके लिए है जिनका इंश्योरेंस है, या तो केसीसी के माध्यम से या बाहर कहीं से भी करवा रखा हो। जिनका इंश्योरेंस नहीं है उनका इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो ये खुलेगा भाई। जैसे आपने ऐप को खोला, फिर कहता है कंटिन्यू विदाउट लॉगिन, लिखा है इसमें। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें भाई, कंटिन्यू विदाउट लॉगिन, वो गलत खुल गया था। यहाँ पे ये पेज खुला था स्टार्टिंग में, कंटिन्यू विदाउट लॉगिन करना है आपने। करने के बाद आप जाएंगे, यहाँ पे क्रॉप लॉस लिखा है तीसरे नंबर पे, देखें तो आपने इस पे जाना है, क्रॉप लॉस पे। ठीक है, क्रॉप लॉस पे गए तो यहाँ आता है क्रॉप लॉस इंटीमेशन और क्रॉप लॉस स्टेटस। इंटीमेशन का मतलब आप सूचना दे रहे हैं कि हमारी फसल में नुकसान हो गया है, तो ऊपर वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे क्रॉप लॉस इंटीमेशन का। फिर आप अपने मोबाइल नंबर भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं भर देता हूँ। देखिए, आप मोबाइल नंबर भर के और ओटीपी सेंड कर देंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा भाई। देखिए, कुछ डिटेल्स जो हैं मेरी, मैं वो साझा नहीं कर रहा हूँ आपसे। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको मिलेगा। आपने मोबाइल नंबर डालना है और आपके मोबाइल में ओटीपी मिलेगा, वो आपने भर देना है। अभी ओटीपी नहीं आया है मेरे पास, समय लग रहा है इसमें। अभी नहीं आया है भाई, साइट में कभी कभार ऐसा हो जाता है, ओटीपी लेट आता है। देखिए, टाइम चल रहा है इसके अंदर ओटीपी का, और आया नहीं है अभी। अब आया है ओटीपी और मैं इसको फिल कर देता हूं भाई। जैसे ही मैंने फिल किया तो आपके पास इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी। प्लीज सेलेक्ट ए स्कीम। सीजन क्या है, ईयर कौन सी है, स्कीम कौन सी है और स्टेट आपका कौन सा राज्य है। तो सीजन, अभी जो सीजन चल रहा है, देखो खरीफ और रबी, रबी का सीजन चल रहा है। अब सर्दियों में कौन सा सीजन होता है, रबी का, और गर्मियों में खरीफ का होता है। ईयर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आपने 2022, ईयर 2022, वैसे तो 2023 लग रही है, लेकिन सरकार के अकॉर्डिंग ये सेशन की अगर हम बात करें तो 2022-23 ही लग रहा है भाई, मार्च में खत्म होगा ये। अब स्कीम पे आएंगे तो स्कीम में आपका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आपने चुन लेना है। चुनने के बाद में स्टेट आपने चुन लेना है। जैसे हम स्टेट यहाँ पे चुन लेते हैं हरियाणा, हरियाणा पे क्लिक कर लेंगे और फिर आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ये आपका अगला इंटरफेस खुलेगा। फिर इसमें आता है फ्रॉम वेयर यू डिड एनरोल, आपने कहाँ से ये जो बीमा करवाया है, ये कहाँ से करवाया है। तो आप देखें यहाँ पे ये तीर निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलते हैं। भाई आपने बैंक से करवाया था, केसीसी आपका कहाँ से है, बैंक से है या सीएससी से है, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि बाहर से। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपने अगर लोन ले रखा है, केसीसी है, तभी आपका ये बीमा कटता है भाई। आप बाहर सीएससी सेंटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई और 31 दिसंबर होती है। अब यहाँ पे आपने
दूसरा तीसरा आता है फार्मर ऑनलाइन की फार्मर ने ऑनलाइन किया हो, और अगला है इंटरमीडिएट डेयरी। फिर उसके बाद में मान लो आपने बैंक से कर रखा है तो आप बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे, और बैंक को सेलेक्ट करने के बाद में आपका फिर कहता है डू यू हैव एप्लीकेशन पॉलिसी नंबर, क्या आपके पास एप्लीकेशन के पॉलिसी नंबर हैं भाई। अब अपने पास नहीं है तो आपने क्या करना है, इसमें सेलेक्ट अदर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। वैसे ये पॉलिसी नंबर आपको बैंक से मिल जाते हैं, अगर आपके पास नहीं है और आपने जानने भी हैं पॉलिसी नंबर तो आप यहाँ से देख सकते हैं अपने, इसमें आप कर देंगे सेलेक्ट अदर ऑप्शन। हम दूसरे ऑप्शन से देखेंगे भाई हमें नहीं पता है। फिर कहता है डू यू हैव अकाउंट नंबर, क्या आप अकाउंट नंबर है आपके पास, तो आप इसको ऑन कर लेंगे। देखो ये जो दिख रहा है आपके पास, इसको आप इधर सरकाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ये ऑन हो गया। फिर सेलेक्ट अदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने देखो यहाँ पे अकाउंट नंबर किया, फिर अदर ऑप्शन करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए भाई आपका जो है, यहाँ मान लो मैंने कर लिया बैंक के बाद में एप्लीकेशन नंबर नहीं जानते तो अकाउंट नंबर है आपका, तो यहाँ इसने मांगा अकाउंट नंबर। देखिए वो अलग पेज खुल गया था, अकाउंट नंबर मांगेगा भैया आपसे, यहाँ ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो अब इसमें आपने अकाउंट नंबर भर देने हैं। मैं इसमें अकाउंट नंबर भर देता हूँ, आपने इसमें वो अकाउंट नंबर भरने हैं जो आपके केसीसी के हैं, ठीक है भाई। अब देखिए किसान भाई, मैंने अकाउंट नंबर भर लिया है और इसमें पॉलिसी नंबर आ गया है कि क्या पॉलिसी नंबर है अपनी। यहाँ पे देखें इस प्रकार आपका खुल जाएगा पॉलिसी नंबर। इस चेक बॉक्स में ये जो डब्बा सा दिख रहा है इसमें आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, और क्लिक करते ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नाम खुल जाएगा आपका, और कितने रुपए आपके कटे हैं वो भी खुल जाएंगे, और किस चीज़ का कटा है वो भी आ जाएगा भाई। यहाँ पे देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये व्हीट का कटा हुआ है, अगर आपका मस्टर्ड का भी कटा हुआ है तो यहाँ व्हीट के साथ में मस्टर्ड भी आएगा। ये खाली व्हीट का कटा है, ठीक है। और ये कितने एकड़ का कटा है आपका ये भी यहाँ पे आ जाएगा, हेक्टेयर में आपने कितने, जैसे अब ये 1.23 यानी कि 1.25 हेक्टेयर है, इतने का ये कटा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, इस पे आपने जो व्हीट यहाँ पे लिखा है व्हीट, देखें यहाँ व्हीट लिखा है, इसको आपने क्लिक कर देना है इस बॉक्स को। अगर आपका मस्टर्ड हो तो मस्टर्ड वाले में क्लिक कर देना, व्हीट वाले में मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, क्या है भाई। अब आपने बताना है भाई किस चीज़ से हुआ है ये, तो एक्सेस रेनफॉल हो गई, हेल स्टॉर्म हो गया, है ना, इंडक्शन हो गया, ये आप कोई भी इसमें सेलेक्ट करेंगे जिससे आपका नुकसान हुआ है। अगर आपकी ओलावृष्टि से हुई है तो ये हेल स्टॉर्म जो है आपको दिख रहा है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और जल भराव की स्थिति है तो ये आपने इसके नीचे जो हेल स्टॉर्म के नीचे है इनुडेशन, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब मान लो जल भराव की स्थिति है तो आपने ये कर लेना है भाई, ठीक है। और अगर ओलावृष्टि से है तो हेल स्टॉर्म आप कर लेंगे। फिर कहता है कि कब इंसिडेंट्स हुई, डेट ऑफ इंसिडेंट्स क्या है भाई, घटना की तारीख कब हुई है। अब मान लो ये आपकी परसों हुई थी तो मार्च, इसमें देखो कैलेंडर खुल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ इस ग्रीन बत्ती पे, इस पे तो क्लिक करते ही ये कैलेंडर सा आ जाएगा। इसमें आपने मान लो अगर परसों हुई थी तो आप इसमें मान लो 19 को हुए कि कहीं, या 20 को हुए, जैसे मान लो 20 को आए कहीं तो आपने 20 को सेलेक्ट कर देना है, 20 को कर दिया। करने के बाद नीचे ओके आ रहा है, इसको ओके कर देंगे आप। ओके ओके करने के बाद में यहाँ पे आपका आता है स्टेटस ऑफ क्रॉप एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट्स। भाई स्टेटस क्या था फसल का जब ये हुआ, तब क्या था, कहने का मतलब फसल खड़ी थी, कट रही थी, या क्या था, तो वही आपने कर देना है। अगर आपकी फसल खड़ी थी, जैसे अब गेहूँ हैं वो खड़े थे तो स्टैंडिंग क्रॉप करेंगे। अगर जैसे सरसों है तो और कट गई, और देखें आप ये कटने के बाद भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, 14 दिन के अंदर अंदर आप
ये जो है जब तक रहेंगे आपके तब तक आप एप्लीकेशन सरसों में भी लगा सकते हैं, हार्वेस्टेड टाइम पे भी आप लगा सकते हैं। अब स्टैंडिंग है गेहूं पे लगा रहे हैं, मान लो स्टैंडिंग क्रॉप कर दिया मैंने कि भाई फसल खड़ी थी, ठीक है। फिर कहता है एक्सपेक्टेड लॉस क्या है परसेंटेज में, अनुमानित आपके अकॉर्डिंग क्या है, अनुमानित पूछ रहा है। अब मान लो मैं इसमें लिखूं कि भाई मेरा 40 या 50% लॉस हो गया, ठीक है, मान लो मैंने 50 कर दिया, ठीक है भाई, ये आपके अनुमान से है ना कि ये फाइनल हो गया है। फिर रिमार्क आता है, रिमार्क में आप लिखो तो लिख देंगे, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। देखिए जिस पे ये स्टार लग रहा है इनको भरना जरूरी है। अब फिर आता है भाई अपलोड फोटो, आपने फोटो अपलोड करनी है। मान लो ये ग्रीन ये दिख रहा है आपको, इसको मैंने क्लिक किया, फिर कहता है वाइल यूजिंग द ऐप यूज को ऐप को यूज करने के दौरान अलाउ करे या ओनली दिस टाइम, अभी करे या अलाउ नहीं करे, तो मैंने कर दिया वाइल यूजिंग द ऐप। फिर आपने ये अलाउ कर देना है अगला, और फिर आपने अब फिर दोबारा से अपलोड फोटो ग्रीन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए ये आपने खेत में जाके और आपने कर देना है भाई, जिस खेत में आप का नुकसान है उसमें जाके आपको ये पूरा फॉर्म वहां पे भर देना है, पूरा फॉर्म। फिर आपने फोटो ले लेनी है। अब मान लो मैं यहीं की फोटो ले लेता हूँ भाई, ये फोटो हो गई, ये खेत की फोटो आपने लेनी है, ठीक है, आपने मेरी तरह नहीं लेनी है। और फिर इसको सही कर देना, अगर सही आए तो सही भाई, ओके दिख रही है तो, अदरवाइज काट के दोबारा फोटो लें अगर सही नहीं दिख रही तो। अब सही कर दिया मान लो मैंने इसको। फिर कहता है अपलोड वीडियो, आप ये ऑप्शनल है, देखो इस पे स्टार नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप करें तो कर लेंगे। खेत की वीडियो बना देंगे, यहाँ ये क्लिक करके छोटी सी वीडियो बना देंगे और उसके बाद में आप इसको अपलोड कर देंगे भाई। करने के बाद में आपका नीचे जो है आपका नाम इसमें शो हो रहा होगा, नेम ऑफ फार्मर, मोबाइल नंबर आपका शो हो रहा होगा और आधार नंबर आपके 4 अंक पीछे के दिखाएगा। फिर आपने सबमिट बटन कर देना है। लास्ट में फाइनली क्या करना है, नीचे नीचे मिलेगा आपको क्या, सबमिट। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, नीचे नीचे क्या है भैया आपका सबमिट, तो आपने सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी, ये आपकी जो है एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके मेन मुख्यालय पर चली जाएगी और उसके बाद में ये ब्लॉक पे आ जाएगी और ब्लॉक स्तर से ये आपकी कंपनी और कृषि विभाग के द्वारा चेक हो जाएगी और आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये मैंने आपको बताना था कि आप कैसे, अगर देखें अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बच्चों को दिखा के और उनसे लगवा सकता है, वो सारी बात समझ जाएंगे, जैसे मैंने बताया है वैसे वो फॉलो कर लेंगे। और अगर आप फिर भी करने में सक्षम नहीं हैं तो आपके पास जब बारिश ये नुकसान हो तब से 72 घंटे का टाइम होता है। अगर आपके खेत में नुकसान है तो ही एप्लीकेशन लगाएं भाई, व्यर्थ में एप्लीकेशन ना लगाएं। अगर नुकसान है तो ही लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। और आपने अगर आपसे ऑनलाइन नहीं लगा पा रहे हैं, आप नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेन मुख्यालय पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके लिए आप पॉलिसी नंबर जो हैं एप्लीकेशन नंबर जरूर लेके जाएं जो बैंक से मिलता है। और अगर आपको बैंक बंद है या नहीं मिल रहा है तो भी आपको जो मैंने ये एप्लीकेशन बताई है उससे भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हैं। किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम समय समय पर आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।